हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 20, जो कि होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, यानी फंक्शन के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और इसका नोट्स चाहिए और SW चाहिए तो आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पर वहां पर लिंक दिया हुआ है, और वहां से जाइए और जाकर ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप लोगों को नोट्स और SW देखने को मिल जाएगा। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। देखिए, मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ा दिया था। मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा दिया था, जिसमें आप लोगों को किसी भी आप लोगों को घात, आप लोगों को डिग्री पॉजिटिव हो, उससे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। उसका देखा था आप लोगों को, किसका देखा था, तो आप लोगों को लीनियर का देखा था, क्वाड्रेटिक का देखा था, आप लोगों को क्यूब का देखा था। ये सब का ग्राफ निकालकर, और वो सब मैं निकाल चुका था। मॉडुलस का फंक्शन उसके बाद पढ़े थे, इसका ग्राफ होता था भी टाइप का, उसको भी मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुका था। सिग्नम फंक्शन भी पढ़ा चुका था, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया था सिग्नम फंक्शन। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें आप लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ होता था। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लॉगरिथमिक फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आप लोगों को पढ़ाऊंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। मैं आप लोगों को ये 3 प्रकार का टाइप्स ऑफ फंक्शन कवर करने वाला हूं। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर ना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं लॉगरिथम फंक्शन, यानी लॉग फंक्शन को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, लॉग फंक्शन पढ़ने से पहले ना इसका कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को बता देते हैं कि कब लॉग फंक्शन डिफाइंड होगा। आप लोगों को शायद क्लास 11 में पढ़े होंगे कि कब लॉग फंक्शन डिफाइंड होता है, लेकिन इसमें कुछ बच्चा हो सकता है कि भूल गए होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवील करवा देता हूं कि क्या आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शन, यानी आप लोगों को कब लॉग फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसके लिए ना आप लोगों को, जब यहां पे अगर देखिए जैसे y बराबर log x है और आप लोगों को बेस a है, तब इसके लिए ना आप लोगों को 3 कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है ना स्टूडेंट लॉग फंक्शन में, कि जो यहां आप लोगों को x दिख रहा है ना, ये हमेशा आप लोगों को 0 से बड़ा होना चाहिए। पहला कंडीशन मैंने आपको क्या बताया कि जब हम लोग log x लेते हैं और बेस में a रहता है, तो जो x रहता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहां पे जो a होता है ना स्टूडेंट, ये भी आप लोगों को 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। आप लोगों को 2 कंडीशन हो गया। और एक कंडीशन ये हुआ कि आप लोगों को कभी भी a बराबर 1 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 1 आया तो वह आप लोगों को लॉग डिफाइंड नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है y बराबर log -2 और आप लोगों से लॉग का मान पूछा जा रहा है, तो ये आप लोगों को जो दिया हुआ है ना, वो आप लोगों को लॉग डिफाइंड ही नहीं है। तो आप लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं फंक्शन, जब कोई चीज अब डिफाइंड है ही नहीं तो कैसे निकाल सकते हैं उसका फंक्शन आप। यानी आप लोगों को क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि जो यहां आप लोगों को -2 है वह 0 से छोटा है, a है। वो हम लोग जानते हैं कि अगर a 0 से छोटा हो गया तो वह आप लोगों को लॉग डिफाइंड नहीं होता है। इस लॉग को ये आप लोगों को हुआ, ये आप लोगों को नॉट डिफाइंड है। वैसे ही एक जैसे आप लोगों को रहा y बराबर log 2 और यहां अगर -5 आ गया, उसके बाद आप लोगों से बोला जा रहा है कि बताइए कि लॉग का कितना मान आएगा, तो ये भी लॉग डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो x है वो 0 से छोटा है। और यहाँ पे हम लोगों को लॉग डिफाइंड होने के लिए x कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा हो गया तो वह हम लोग को डिफाइंड नहीं होता है, यानी ये भी आप लोगों को नॉट डिफाइंड है। एक एग्जांपल और मैं करवा रहा हूं जो नहीं का आप लोग कैसे बोलेंगे कि जब a बराबर 1 भी नहीं होना चाहिए। यानी आप लोगों को अगर कोई दिया हुआ है लॉग y बराबर log 1, अगर यहाँ पे 2000 भी दिया हुआ है ना, तब आप लोगों से बोला जा रहा है कि इसका मान निकालिए, तो ये भी आप लोगों को डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइंड होगा, क्योंकि आप लोगों को जो बेस है वह आप लोगों को 1 है। इसका बिल्कुल डिटेल्स आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर हमको लॉग का एक वीडियो बनाकर दे दीजिए, मैं आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। ऐसा मुझे लगे कि सारा बच्चा जानता है, लेकिन आप लोग अगर चाहिए तो बोलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हमको लॉग का एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए, मैं आप लोगों को लॉग का स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जैसे ये अब मैं इस क्वेश्चन पर चलता हूं। क्या था क्वेश्चन में, y बराबर log 2000, बाकी आप लोगों को बेस में 1 था, तो ये भी आप लोगों को नहीं होगा लॉग डिफाइंड। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक के जगह पे 1 है और एक के जगह पर अगर 1 हो 1 है तो वह आप लोगों को लॉग डिफाइंड ही नहीं होता है।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉग कब कब डिफाइंड होगा। तो लॉग डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले एक जो x है वो आप लोगों को 1 से बड़ा होना चाहिए, जो आप लोगों को बेस है वो भी आप लोगों को 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। आप लोगों को जो बेस है वो आप लोगों को 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक है कि जो बेस है ना आप लोगों को वह 1 से बड़ा होना चाहिए, तब वह लॉग डिफाइंड होगा, अन्यथा वो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। यहीं पे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि fx बराबर यानी y बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है y बराबर fx इक्वल टू लॉग x है, जिसका बेस में आप लोगों को a है। लॉग का डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले कि जो x है वह 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी जो x है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। a है वह भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये जो a है बेस है ये भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो a है इसको कभी भी आप लोगों को 1 नहीं होना चाहिए, जो a है ना वो आप लोगों को कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, तब वह लॉग डिफाइंड होता है, तब उसका हम लोग निकाल सकते हैं फंक्शन में कुछ, अन्यथा उसका हम कुछ निकाल ही नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है क्या log 2 आप log -3 आप लोगों को बेस में यहाँ पे 2 है, तो बताइए ये लॉग डिफाइंड है कि नहीं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर देकर कि लॉग डिफाइंड है कि नहीं। तो बोलिएगा सर यहाँ पे जो x है वो जो यहाँ पे x है ना सर वह हम लोगों को निगेटिव है, और हम लोग जानते हैं कि अगर x निगेटिव हो गया तब हम लोगों को वो लॉग डिफाइंड नहीं होता है, या इसलिए ये आप लोगों को नॉट डिफाइंड है। आगे बताइए ये क्वेश्चन नंबर से एग्जांपल नंबर 2 बताइए ये डिफाइंड है कि नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो x है वो भी हम लोगों को निगेटिव है और बेस भी यहाँ पे निगेटिव है। अगर हम लोग जानते हैं कि बेस अगर निगेटिव हो गया 0 से छोटा हो गया, या आप लोगों के x 0 से छोटा हो गया, तो वह हम लोगों को लॉग होता है, वो हम लोगों को नॉट डिफाइंड होता है। वैसे यहाँ पे क्या है log 1000 है, लेकिन इसमें बेस 1 है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर बेस 1 हो गया किसी लॉग का तो वो भी डिफाइंड नहीं है, यानी आप लोग का एग्जांपल नंबर 3 भी नॉट डिफाइंड है। और एग्जांपल नंबर 4 में अगर एक कंडीशन और कि अगर वह 1 से 0 हो गया ना तो भी आप लोगों को वह लॉग डिफाइंड नहीं होता है, लॉग वह इंफिनिटी हो जाता है। अगर जो आप लोगों को x की जगह पे 0 आ गया तो वो लॉग डिफाइंड नहीं होता है, बल्कि आप लोगों को उसका मान इंफिनिटी हो जाता है, वो आप लोगों को डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए ये भी आप लोगों को नॉट डिफाइंड है। तब आप लोगों को लॉग का प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया होगा कि कब लॉग डिफाइंड होता है और कब लॉग डिफाइंड नहीं होता है। आप इसको बताइए कि ये डिफाइंड है कि नहीं, आप इसको बताइए कि आप लोगों को डिफाइंड है कि नहीं, इसको बताइए तो डिफाइंड है कि नहीं। तो बोलिएगा सर ये लॉग हम लोगों को डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो x है वो भी हम लोगों को पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो बेस है वो भी पॉजिटिव है, और जो यहाँ पे आप लोगों को बेस यहाँ पे 1 नहीं है, यानी ये लॉग जो दिया हुआ है एग्जाम्पल में ये आप लोगों को डिफाइंड है। तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन लॉग होगा जो डिफाइंड होगा और कौन लॉग होगा जो डिफाइंड नहीं होगा। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं किस पे, लॉगरिथमिक फंक्शन पे आप लोगों को सीधे लेकर चलता हूं, इसका आप लोगों को टोटल जानकारी देता हूं स्टूडेंट। तो इसका ना आप लोगों को 2 ग्राफ आता है स्टूडेंट। क्या आता है कि जब अगर वह आप लोगों को बेस है वह 1 से बड़ा हो गया तब ऐसा ग्राफ आता है आप लोगों को, और जब 1 से अगर छोटा हो गया तो ऐसा ग्राफ नहीं, ये आप लोगों को ऐसा ग्राफ आता है, ये आप लोगों को ग्राफ नहीं है। तब जब a आप लोगों को 0 से 1 के बीच में होगा तब उसका ऐसा ग्राफ आएगा, और अगर वह आप लोगों को 1 से बड़ा हो गया तब उसका ग्राफ आप लोगों को ऐसा आएगा। कैसे आएगा मैं आप इसका डिटेल में बताता हूं कैसे आएगा, मैं पढ़ना शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले क्या है, आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है। ये आप लोगों को लॉग का फंक्शन का ग्राफ है कब, जब आप लोगों को a है वह आप लोगों को a से 1 से बड़ा है। इसका डिटेल देखिए, मैं करना शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले यहां दिख रहा है आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका आप लोगों को log a है, x है, और बेस में हम लोगों को a है, तो हम उसी को लिखते हैं y बराबर log x, और बेस में हम लोग a है। जो a रहता है नीचे उसको हम लोग बोलते हैं बेस। आप लोग नहीं आप लोग क्लास 11 से पढ़े होंगे उसको बोलते हैं बेस, लेकिन नहीं जानते हैं जो स्टूडेंट उसको जो आप जान लीजिए कि जो आप लोगों को नीचे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो ये आप लोगों को है वो आप लोगों को बेस है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट का हम बेस ले रहे हैं 1 से बड़ा। आप ही बताइए कि 1 से बड़ा कौन नंबर ले, आप ही बताइए कि 1 से बड़ा हम कौन नंबर ले, या कुछ भी ले सकते हैं 1 से बड़ा, आप जिसका भी मन है उसको आप ले लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं हम लोग a बराबर 2 ले रहे हैं, 1 से बड़ा 2 ले रहे हैं। तो देखते हैं क्या आता है, जो हम लोग क्या आ जाएगा y बराबर log
x और बेस में हम लोगों को 2 आ गया। x की जगह पे कुछ भी हो पॉजिटिव, उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोगों को निकाल रहे हैं पहला कब, कि जब हम लोगों को जो ग्राफ है वह a है वह हम लोगों को 1 से बड़ा है, तो हम लोग 1 से बड़ा ले लिए, 2 ले लिए। तो बताइए कि यहां से अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसको लाएंगे तो क्या आएगा? आप लोग बताइए कि अगर इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? आप लोग जानते हैं कि नहीं, बताइए तो कुछ स्टूडेंट जानते होंगे और कुछ स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। अगर हम log x और बेस 2 है इसको अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लाएं तो जो बेस होता है ना स्टूडेंट वह चल जाता है पावर में। यानी अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करें तो वह हम लोग को आ जाएगा 2 के पावर y बराबर x आ जाएगा। जो 2 है ना वह आप लोगों को y के पावर में चल जाएगा। कैसे आएगा तो मैं जब आप लोगों को लॉग पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा कैसे आता है जो। तो अभी मान लीजिए कि आ गया आप लोग कितना, 2 के पावर y बराबर x आ गया। कुछ भी रहता, 3 रहता, 5 रहता, 10 रहता, कितना 100 रहता, कुछ भी रहता ना, तो वो आप लोगों को पावर में चल जाता। किसका? वो आप लोगों को बाई पावर में चल जाता। जो नंबर आप लोगों को बेस है उसका पावर में चल जाता बाई। आप यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कोई और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग कितना आ गया, हम लोगों को आ गया 2 के पावर बाई बराबर x। अब बताइए कि यहां से आप लोग मान निकाल सकते हैं, बाई को चेंज कर करके यहां से x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम ना बाई बराबर 0 ले रहे हैं, तो y बराबर हम ऐसे 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आएगा? तो बोलिएगा सर किसी भी हम लोग नंबर का पावर में अगर 0 कर देते हैं तो उसका मान हम लोगों को 1 आ जाता है। यानी हम लोगों को यहां से अगर y बराबर 0 रख दिए तो x बराबर हम लोगों को कितना आ गया? तो x बराबर हम लोगों को आ गया 1। और अगर यहां पे हम रख रहे हैं क्या, x बराबर हम रख रहे हैं, y बराबर 1 रख रहे हैं तो x बराबर हम लोगों को आ रहा है 2 और y बराबर अगर हम 2 रख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 4 आ जाएगा। अब मैं निगेटिव नंबर रख रहा हूं, मान लेता हूं कि y बराबर हम रख रहे हैं 1y बराबर रख रहे हैं हम लोग कितना रख रहे हैं? -1/2 रख रहे हैं y बराबर यहां से हम लोग -1/2 रख रहे हैं तो क्या आएगा? y बराबर हम -1 रख रहे हैं, मान लेते हैं y बराबर हम -1 रख रहे हैं तो x बराबर कितना आएगा? तो x बराबर हम लोग को आ जाएगा 1/2। अगर y बराबर हम -2 रख रहे हैं तो x बराबर कितना आएगा बताइए? जब हम y बराबर -2 रख रहे हैं तो x बराबर कितना आएगा? तो बोलिएगा सर x बराबर हम लोग को आ जाएगा कितना? 1/4 आ जाएगा x बराबर। तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं है स्टूडेंट, कि जब हम अगर y का मान घटा रहे हैं तो x का मान भी यहाँ पे घट रहा है, लेकिन अगर जैसे जैसे हम लोग x का मान बढ़ा रहे हैं y का भी मान हम लोग को बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं जब हम लोग x बराबर क्या रखे, y बराबर हम 0 रखे तब हम लोगों को x बराबर 1 आया, y बराबर बढ़ा का मान हम 1 रखे तो x बराबर हम लोग को 2 आया, अगर 2 रखे तो हम लोग को 4 आएगा, 3 रख तो हम लोग को 8 आता। और जैसे जैसे हम लोग y का मान घटा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग को x का भी मान घट रहा है। हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना आया? हम लोग को आया y बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं तो हम लोग को x बराबर आया 1। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम x बराबर 1 रखे तो y बराबर हम लोग को 0 आया। यानी हम जब x बराबर 1 रखे यहाँ पे तो हम लोगों को y बराबर कितना आया बताइए आप लोग? जब हमें x बराबर 1 रखे तो y बराबर कितना है? तो y बराबर हम लोग को 0 आ गया। अगर हमें x बराबर 2 रखे तो y बराबर 1 आया। जब हम x बराबर अगर 2 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोगों को आ रहा है 1। और x बराबर अगर हम 2 रख रहे हैं, y बराबर कितना? x बराबर अगर हम 4 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोग को आ रहा है 2। x बराबर अगर हम 4 रखे तो y बराबर हम लोगों को आ रहा है 4। 3 भी रख सकते थे x बराबर, तो कितना तो कुछ पॉइंट में आता, लेकिन मैं जो आप लोगों को इंटीजर नंबर आ रहा है उसको रख रख के चेक कर रहे हैं। 3 जैसे x बराबर 3 रखते ना, या कुछ भी रखते 2.1 2.5 2.6 कुछ भी रखते तो y बराबर कुछ आता, उसको मैं नहीं प्लॉट कर रहा हूँ। जो आप लोगों को इंटीजर नंबर है उसको रख के चेक किया हूँ उसको प्लॉट करूंगा, और जैसा रेखा मिलेगा वो उसमें बीच बीच में जो नंबर होगा उसको उसी के बीच में कोई नंबर लाइव भी करेगा। देखिए आगे देखते हैं कि हम x बराबर तो 4 रख दिए, x बराबर हम 1/2 रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि y का मान अब घटना शुरू हो गया। तो x बराबर जब हम 1/2 रख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1/2 है तो देखिए क्या आया, y का मान घट के कितना आ गया? y का मान घट के आ गया -1, यानी यहाँ पे -1 होगा। और अगर हमें कितना 1/4 रखे x बराबर तब हम लोग को कितना आया y बराबर? तब y बराबर हम लोग को आ गया 2। 1/4 रखे
तो हम लोगों को y बराबर आ गया कितना 1 कितना -2 आ गया। जब हम लोग x बराबर कितना रखे, या आप लोगों को 1/4 होगा, या आप लोगों को 1/2 होगा। जब हम लोग 1/4 रखे तो y बराबर हम लोगों को आ गया -2। अब बताइए जब हम इस पॉइंट जो मिला हम लोगों को, ये पॉइंट मिला और भी पॉइंट मिलता, ये पॉइंट यहाँ पे मिलाएंगे तो कैसा मिलेगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो आप ही बताइए कैसे मिलेगा कि नहीं, आप लोग बताइए कैसा कुछ ग्राफ मिलेगा कि नहीं। आप लोग बेस चेंज भी कर सकते हैं। मैं 2 लिया तो आप लोग 2 नहीं, आप लोग 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, जितना भी आप लोगों का मन है उतना बेस में आप ले सकते हैं। कब, जब हम लोग 0 से 1 से बड़ा ले रहे हैं a, तब ग्राफ आप लोगों को इसी टाइप का मिलेगा। आप लोगों को नंबर चेंज हो जाएगा। आप लोगों को 2 की जगह पे 3 से पास आप मतलब आप लोगों को कैसे पास करेगा वो डिपेंड है, लेकिन आप लोगों को जो ग्राफ मिलेगा वो इसी टाइप का मिलेगा। अब मैं आप लोगों को चलता हूं ना कि जब बेस आप लोगों को 0 से लेकर 1 तक हो तब वो किसका कैसा ग्राफ आएगा। मैं अभी तो ग्राफ आप लोगों को दिखा दिया था, लेकिन मैं उसको अब डिटेल में पढ़ाता हूं कि आप लोग कैसे वैसे आता है। देखिए आप लोगों को क्या है यहाँ पे कि जब आप लोगों को बेस है वो आप लोगों को 0 से लेकर 1 तक हो, तब मैं बता दिए कि आप लोगों को कैसा ऐसा ग्राफ आता है, कैसे आएगा मैं अभी बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए ना कि हम बेस बराबर 1/2 ले रहे हैं। बताइए आप जो बेस 1/2 है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो वो आप लोगों को 0 से बड़ा कर लाई कर रहा है और 1 उससे छोटा कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हम बेस ले रहे हैं कितना 1/2। जो बेस है आप लोगों को सबसे पहले जो लॉगरिथम फंक्शन है वो y बराबर log x है और बेस में हम लोग a है। तो हम लोग a बराबर मान लेते हैं कि 1/2 ले रहे हैं। हम लोग मान लेते हैं कि a बराबर हम लोग 1/2 ले रहे हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा हम लोग को लॉगरिथम फंक्शन, हम लोग को आ जाएगा y बराबर log 1/2 और इंटू आ जाएगा 1/log x और बेस में हम लोग को आ जाएगा 1/2। अगर इस जो लॉगरिथम फंक्शन है इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब क्या आएगा आप लोग बताइए यहां से कि अगर हम जो log है log x और बेस में हम लोग को 1/2 है, इसको हम अगर लॉगरिथम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो बोलिएगा सर 1/2 है वह हो जा चल जाए और 1/2 जो y है वह उसका पावर में चल जाता है और यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा इक्वल टू किसके इक्वल, तो हम लोगों को हो जाएगा x के इक्वल। तो अब आप लोग खुद बताइए कि यहां से आप लोग y और का मान चेंज करके x का मान निकाल सकते कि नहीं। तो बोलिएगा यस सर, हम लोगों को जब निकाल गया ये सिंपल में तो अब इसको हम लोग y का मान चेंज करके x का मान निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले हम y बराबर 0 रख रहे हैं। सबसे पहले हम y बराबर अगर 0 रखे तो हम किसी का भी अगर पावर में 0 कर देता हम लोग को कितना नंबर कौन नंबर आता है। तो आप लोग को पता हो कि अगर कोई भी नंबर हो दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर उसका हम पावर 0 कर दे तो वह हम लोगों को 1 के इक्वल आ जाता है। यानी यहां से हम लोग को x बराबर जो आएगा वह आ जाएगा 1। और बताइए अगर हमें से y बराबर हो कितना रख दे, y बराबर अगर यहां से हम 1 रख दे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हम लोग को आ जाएगा 1/2। और वैसे हम लोग y बराबर अगर 2 रख रहे हैं, y बराबर 2 रख रहे हैं, यहां से देखिए ऐसे y बराबर हम 2 रख रहे हैं तो कितना x बराबर, तो x बराबर हम लोग को आ जाएगा 1/4। अब मैं पॉजिटिव में रख लिया, मैं देख रहा हूं कि जब हम y का मान बढ़ा रहे हैं तो x का मान यहां से घट रहा है। और हम अब ये देखते हैं कि y का मान घटा रहे हैं तो x का मान क्या होता है। अभी मैं ये करता हूं। सबसे पहले y बराबर हम -1 रख रहे हैं। सबसे पहले मैं y बराबर -1 रख रहा हूं तो x बराबर कितना आएगा बताइए। जब y बराबर हम -1 रखेंगे तो यहां से हम लोग को x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हम लोग को आ जाएगा 2 के इक्वल। अगर हम यहां से y बराबर 2 रख रहे हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हम लोग को आ जाएगा बताइए x बराबर हम लोग को आ जाएगा कितना, तो 4 आ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि y का किसका अगर y का मान यहां से हम घटा रहे हैं ना स्टूडेंट, तो देख रहे हैं क्या कि x का मान है वो हम लोगों को बढ़ना शुरू हो गया। और हम लोग ये भी देखे थे कि अगर y का मान हम लोग कितना, अगर y का मान हम लोग बढ़ा रहे थे तो x का मान हम लोग को घटना शुरू हो गया। मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करता हूं। देखिए तो क्या क्या है। सबसे पहले 1 कब आया, जब x बराबर 1 हो तो हम लोग को y बराबर 0 आया। ऐसा अगर x बराबर 1 हो, ये आप लोग को ग्राफ नहीं है, ये आप लोगों को ग्राफ नहीं, इसको आप मिटा सकते हैं। देखिए तो क्या आया कि अगर हम x बराबर 1 रखे तो y बराबर हम लोगों को 0 आया। और क्या आया कि अगर हम एक कितना x बराबर अगर 1/2 रखे तो हम लोगों को y बराबर 1 आया। देखिए x बराबर हम 2 रख रहे हैं, यहां से 1/2 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोगों को 1 आया। तो हम लोग को x बराबर अगर कितना रख रहे हैं 1/2 तो y बराबर हम लोगों को कितना आया, तो y बराबर हम लोगों को आया था 1। यहां से मान लीजिए कि y बराबर ये आप लोगों को 1 है। और क्या आया अगर हम x बराबर क्या रख रहे हैं
1/4 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोगों को 2 आया था। 1/4 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोगों को कितना आया था, y बराबर कितना आया था, y बराबर हम लोगों को 2 आ गया था। वैसे ही देख सकते हैं कि अगर हम क्या करेंगे कि अगर y x का वैल्यू हम घटाते रहेंगे तो y का वैल्यू हम लोगों को बढ़ता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। अगर मान लीजिए कि हम ले रहे हैं कितना, x बराबर ले रहे हैं 1/10 के 2 के पावर हो गया हम लोगों को कितना, 2 के पावर मान लेते हैं 1024 ले रहे हैं, तो बताइए y का वैल्यू तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम x बराबर ले रहे हैं 1/10 के पावर मतलब 124, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू हम लोग को बहुत बड़ा आ जाएगा। वैसे ही उसके बाद क्या करेंगे, अगर वैसे हम लोग x का वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जैसे देखिए हम लोग अब x का वैल्यू बढ़ाना शुरू करते हैं। x बराबर अगर हम 2 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ गया हम लोगों को माइनस बना रहे हैं, यहाँ पे 1 था। अगर x बराबर हम लोग 2 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोगों को आ गया कितना, -1 आ गया। इस सामने हम लोगों को एक पॉइंट हम लोगों को ये मिला था, एक पॉइंट हम लोगों को ये मिला था, एक पॉइंट हम लोगों को ये मिला था। अभी मैं 4 पॉइंट कन्वर्ट कर चुका हूं। आगे 5वां, जब x बराबर हम लोग -2 ले रहे हैं, x बराबर 4 ले रहे हैं तो y बराबर हम लोगों को 2 आ गया। x बराबर हम 4 ले रहे हैं तो y बराबर हम लोगों को 2 आ गया। वैसे ही बताइए कि हम x के जो x है वो हम ले रहे हैं 10 के पावर में ले रहे हैं हम लोग 1024 अगर मान लेते या कुछ भी लीजिए, अपने मन से 2000 ले लीजिए, x के पावर x बराबर 2000 ले लीजिए, 5000 ले लीजिए, तो क्या होगा, y का वैल्यू है वो हम लोग को घटना शुरू हो रहा है, यानी हम लोग को y का वैल्यू घटेगा। और जब हम लोग x का वैल्यू घटाएंगे तब हम लोग को क्या होगा कि हम लोग का y का वैल्यू बढ़ेगा। तो बताइए कि जब इस जो पॉइंट हम लोगों को मिला उसको अगर हम मिलाएं रेखा पे तो कैसा मिलेगा, हम लोगों को इसी टाइप का शेप मिलेगा ना। तो बताइए आप लोग कि आप लोगों को इसी टाइप का शेप मिलेगा, तो बोलेगा यस सर हम लोगों को इसी टाइप का शेप मिलेगा कुछ। तो आप लोग बताइए अब इसका मैं क्या करूं, अब मैं इसका क्या करता हूं कि अब इसका कुंडली निकालता हूं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब एक 1 बराबर a बराबर जब आप लोग को 0 से 1 तक होता आप लोग का ऐसा ग्राफ मिलेगा, और जब a आप लोगों को 1 से बड़ा हो तब आप लोगों को ऐसा ग्राफ मिलेगा। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को करवाता हूं क्या, आप लोगों को मैं अब करवा रहा हूं, ये देखिए अब मैं इसका निकाल रहा हूं कुंडली, मतलब इसका पूरा निकाल रहा हूं कि क्या क्या करता है, मैं इसका अब निकाल रहा हूं। देखिए तो सबसे पहले ना इसका आप लोग डोमेन बताइए, सबसे पहले इसका आप लोग डोमेन बताइए कि डोमेन कितना आएगा। तो बताइए स्टूडेंट आप ही कि x बराबर हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। तब लोग देख रहे हैं ना कि x बराबर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू भी रख रहे हैं, निगेटिव हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि x बराबर हम क्या रख सकते थे, तो हम x बराबर रख सकते थे केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू। x बराबर हम जो रख सकते थे, ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। ये आप लोग को जो ग्राफ आएगा ना स्टूडेंट इस टाइप का कुछ नहीं आएगा। आप लोग को ग्राफ आएगा वो देखिए, ये आप लोगों को ग्राफ आएगा, आप लोगों को ऐसा आएगा, इस टाइप का कुछ आएगा। ये ग्राफ आपका ऐसा आएगा, आप लोगों को ये बाई एक्सिस के पार नहीं करेगा, ऐसा आएगा आप लोग ग्राफ इस टाइप का कुछ। जब आप लोगों को 0 से 1 तक एक वैल्यू हो ना तो आप लोग का ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो आप लोग इसका बताइए क्या बताना है कि डोमेन इसका क्या आएगा। सबसे पहले इसका डोमेन क्या आएगा, तो बोलिए कि डोमेन सर हम देख रहे हैं कि x बराबर हम कुछ भी रख सकते, कुछ नहीं रख सकते हैं। x बराबर हम कुछ नहीं रख सकते हैं, केवल हम और केवल रख सकते हैं x बराबर जो 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कुछ भी नंबर होगा उसको हम रख लेंगे x में, यानी हम लोग इनपुट में केवल 0 से बड़ा नंबर डाल सकते हैं। तो हम लोग को बताइए कि यहाँ से डोमेन बराबर कितना आ जाएगा, तो डोमेन बराबर हम लोगों को आ जाएगा कितना, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें 0 हम लोगों को शामिल नहीं होगा। अब बताइए इसका कोडोमेन क्या आएगा, तो बोलेगा सर इसका कोडोमेन तो इसका आ जाएगा सर हम देख रहे हैं कि इसमें कोडोमेन हमको दिया हुआ नहीं था, यानी कोडोमेन हम लोग को नहीं दिया हुआ था, तो हम लोगों को रियल नंबर कोडोमेन आ जाएगा। रेंज बताइए क्या आएगा, रेंज देख रहे हैं कि हम लोग रेंज देख रहे हैं कि ये प्लस इन्फिनिटी से शुरू होगा और माइनस इन्फिनिटी तक ये जाएगा, यानी इसका रेंज जितना भी हम लोग का बाई का वैल्यू है वो हम लोगों को मिल रहा है, यानी हम लोगों को जो रेंज होगा वह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो वह हम लोगों को रियल नंबर हम लोगों को रेंज हो जाएगा x बिलोंग्स टू, और आप लोगों को जो बाई है वो आप लोगों को रियल नंबर हो जाएगा। अब बताइए कि मेनी वन है कि वन वन है, आप लोग दोनों ग्राफ को देखिए और मेनी वन है कि वन वन है ये बताइए। इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि केवल ग्राफ को एक ही जगह से कट कर रहा है, और अगर ग्राफ को भाई एक जगह से कट कर रहा है तो कौन सा फंक्शन होगा बताइए आप लोग। जब ग्राफ को यह केवल एक जगह से कट कर रहा है तो कौन सा फंक्शन होगा, तो बोलिएगा सर ये ग्राफ को एक जगह से कट कर रहा है, यहां भी देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ को एक जगह से कट कर रहा है, तो वह हम लोगों को हो जाएगा वन वन फंक्शन,
हम लोगों को हो जाएगा 1 फंक्शन। अब बताइए कि इनटू है कि ऑन टू है, तो उसके लिए क्या करिएगा, ये इनटू है और ऑन टू है बताइए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए देखेंगे डोमेन और रेंज हम लोगों को क्या है। अगर इक्वल हो गया तो हम लोगों को हो जाएगा ऑन टू, अगर वह इक्वल नहीं हुआ तो हम लोगों को हो जाएगा इनटू। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया, यानी हम लोगों को यह ऑन टू हो जाएगा। इवन है कि ऑड है, देखिए आप लोग, इवन है कि ऑड है कि कोई नहीं है, आप लोग देखिए दोनों ग्राफ को, तो बोलिएगा सर सबसे पहले तो हम इसको बोल सकते हैं कि बाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि बाई एक्सिस अगर सिमेट्रिक था इधर भी हम लोग को कोई ग्राफ मिलता। तो सबसे पहले तो ये इवन फंक्शन नहीं है। अब ऑड फंक्शन रही के बाद तो हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन से चलकर, तो हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन से हम अगर ऊपर चले उतना दूरी और उतना दूर हम नीचे भी चले ओरिजिन से, देखते हैं कि कोई ग्राफ हम लोगों को नहीं मिल रहा, यानी हम लोगों को ये ऑड फंक्शन भी नहीं है। तो हम लोगों को ना ही आप लोगों को इवन है और ना ही हम लोगों को ऑड है, यानी आप लोगों को ये नन फंक्शन हो गया। आप लोगों को नॉट इवन और आप लोगों को नॉट ऑड और नॉन, आप लोगों को नन इवन, आप लोगों को ये फंक्शन है। कंटिन्यूअस है कि नहीं, हम लोग देखते हैं ग्राफ को, ये हर एक जगह पर कंटिन्यूअस है। आप लोग देख रहे हैं ग्राफ को कि हर एक जगह पर कंटिन्यूअस है, बाई बराबर कोई भी नंबर रहे, हम लोग को कंटिन्यूअस ग्राफ बना जो, यानी हम लोग को जो ऑल ऑफ हर एक जगह पे क्या होगा, हर एक जगह पर कंटिन्यूअस है। और देख रहे हैं कि कहूं इस पे शार्प कॉर्नर में नहीं है, अगर ये शार्प कॉर्नर कहीं पे नहीं है और हर एक जगह पर कंटिन्यूअस है, यानी हम लोग हर एक जगह पे डेरिवेटिव भी होगा। अब आप लोगों ने लॉगरिथम फंक्शन को पूरी अच्छी तरीके से जान लिया कि क्या होता है, मेनी वन होता है, 1 होता है, क्या होता है, इसके सारा जानकारी आप लोगों ने ले लिया। अब मैं आप लोगों को चलता हूं कौन फंक्शन पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे चलता हूं। इसका आप लोगों को मैं बताता हूं क्या होता है। जो देखिए स्टूडेंट, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना स्टूडेंट, वह होता है बाई बराबर, आप लोगों को ऐसे शो किया जाता है। आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के लिए, आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए जानते हैं कि नहीं, आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन जो इसका ग्राफ होता है ना स्टूडेंट, वो होता है स्टेप बाय स्टेप ग्राफ, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को जैसे आप देख रहे हैं कि ग्राफ बन रहा है, वो सीढ़ी की तरह बन रहा है, एक स्टेप यहाँ है, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, यहाँ कैसे आएगा तो मैं बताऊंगा ये आगे। लेकिन आप देख सकते हैं जो ग्राफ हम लोगों को है, वह हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। और ये भी जो आप लोगों को मैं दिखा दिया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दिखाते हैं, वह दिखाते हैं बाई बराबर आप लोगों को बड़ी ब्रैकेट से और एक्स के, ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे पहले मैं बता रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए आप लोग कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, मान लेते हैं। देखिए आगे मैं बताता हूं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालने के लिए जाने की नहीं, आप लोगों ने क्लास 11 में से पढ़ा होगा मेरे अनुसार से। ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालने के लिए आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बताता हूं कैसे निकलता है जो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, बाई बराबर आप लोगों को दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब आप लोगों को जो है एक्स के जगह पे वह 2.33 है, तो इसका बराबर सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिए। तो बताइए कि आप लोग जानते होंगे ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 2.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान कितना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, नहीं तो मैं बताता हूं। अब इसका लिए ना स्टूडेंट, आप लोग मान लीजिए ना कि जो आप लोग को पॉजिटिव नंबर होगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, आप लोग क्या हो सकता है, ये तो पॉजिटिव होगा या आप लोग को नेगेटिव हो सकता है। तो मान लीजिए कि जो आप लोग को पॉजिटिव ग्रेटेस्ट नंबर रहे, आप लोगों को पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पॉजिटिव नंबर, तो उसका जो फर्स्ट नंबर होगा ना, वह आप लोगों को वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 2.33 है, तो इसका अगर निकालिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वह आप लोगों को 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है तो वही आप लोगों को इक्वल हो गया। अगर वह निगेटिव नंबर है ना, तो जो निगेटिव नंबर उसमें आप एक माइनस अपने मन से और ऐड कर दीजिए, वही आप लोगों का आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, -3.14 है। अगर वह -3.14 है, तब इसका निकालिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, तो वह आप लोगों को मैंने क्या बताया कि उसमें एक माइनस अपने मन से ऐड कर दीजिए, यानी -3 है तो इसमें एक और माइनस ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आप लोगों को आ जाएगा -4 के इक्वल वह आ जाएगा। और अगर वह कोई इंटीजर नंबर है ना, तो वह सेम हो जाता है। अगर आपको कोई इंटीजर नंबर हो जाए कोई भी इंटीजर नंबर, नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, जीरो हो जाए, कोई भी नंबर हो जाए इंटीजर में, तो वह आप लोगों को सेम वैल्यू आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5 है वह इंटीजर नंबर है, यानी हम लोग निकालेंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान भी, तो ये हम लोगों को 5 के इक्वल हो जाएगा। -3 भी आप लोग को इंटीजर नंबर है, जिसका भी निकालिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, तो आप लोग को 3 के इक्वल हो जाएगा। और 0 भी आप लोगों को इंटीजर नंबर है, तो आप इसका निकालिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, तो वह आप लोगों को 0 के इक्वल आ जाएगा। मैं इसका ग्राफ करके दिखाता हूं, देखिए इसका ग्राफ मैं दिखाया था कि इस टाइप का आता है। ये कैसे आता है जो मैं आगे दिखा रहा हूं, देखिए क्या सबसे पहले आप बताइए,
यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या है। अगर जी यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि अगर y बराबर आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो सबसे पहले क्या जीरो कब माना जाएगा। आप लोग देखिए कि जीरो कब माना आएगा जब आपका मान 0 से लेकर 1 तक हो, लेकिन 1 उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जब तक आप लोगों को जैसे देखिए क्या, जब आप लोगों को मान जब 0 हुआ तब आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर मान जब 0 से लेकर 1 तक आप लोगों को शामिल नंबर हो। यानी इसमें देखिए और एक बात ये कि आप लोग उसमें 1 शामिल नहीं होना चाहिए, यानी 0 से लेकर 0.999999 जितना भी हो सकता है वहां तक अगर उसको निकालिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह आप लोगों को 0 के इक्वल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, मान लीजिए कि 0.999999 जितना भी रहा, अगर इसका भी आप लोग निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह आप लोगों को 0 के ही इक्वल आएगा। लेकिन जैसे ही आप 1 से बढ़े, जैसे ही आप 1 पे गए तो इसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर मान का 1 आ जाएगा। कब तक आएगा, जब तक कि आप 1.999999 तक नहीं पहुंच गए तब तक आप लोगों को उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालिएगा तो वह 1 के इक्वल होगा। आप लोगों को समझ में यहां तक आ रहा होगा। कब, यहाँ पे देखिए कब तक आएगा 1, जब तक आप 1 से लेकर 2 तक हो। 2 कब आएगा आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान, जब वहां से आप लोग को वैल्यू जो है वह 2 से लेकर 3 तक हो। और -1 कब आएगा, जब आप लोगों का मान -1 से लेकर 0 तक हो, तब तक आप लोगों को इस नेगेटिव में चल गए। निगेटिव में अगर आप चल गए कितना -0.0001 भी आप लोग आ गए ना तो निकालेगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह आप लोगों को -1 के ही इक्वल आएगा। आप लोगों को कैसे आता है, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप बोलिए कि आप सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालने के लिए हम लोगों को सिखा दीजिए बिल्कुल डिटेल में। मैं आप लोगों को एक वीडियो वहाँ पे बनाकर डाल दूंगा, आप लोगों को समझ में उससे आ जाएगा। अभी सिर्फ जान लीजिए कि अगर हम 0.000001 का भी निकाल लें ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह -1 के ही इक्वल आएगा। और वैसे ही -2 कब तक आएगा, जब -2 से लेकर अगर 1 तक जाइएगा, -1 तक जाइएगा तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मान -2 के ही इक्वल आएगा। अब इतना समझ में आ गया। मैं आप लोगों को कुछ नंबर करके आप लोगों को मैं पॉइंट करता हूं। देखिए सबसे पहले आप बताइए 0 का मान बताइए। जब आप लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान x करेगा तो आप लोग को 0 होगा तो उसका निकालिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह कितना होगा, तो वह 0 होगा। अगर हम 0 से बढ़ें, जैसे हम लोग 0 से बढ़ें 0.1 0.999999 तक भी हम चल गए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मान कितना आएगा, तो वह हम लोगों को आ जाएगा मान 0 के ही इक्वल आएगा। तो बताइए कि 0 पर इसका मान 0 आया है, 0 पर इसका मान हम लोगों को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पहले देखिए आप लोगों को मैं पहले दर्शा रहा हूँ यहाँ पे, ये आप लोग को 0 है, ये आप लोगों को -1 है, ये आप लोगों को -2 है और ये आप लोगों को -3 है। 1 2 3 1 2 3 ये आप लोग को माइनस में जाएगा। हम देखिए क्या हुआ कि जैसे हम लोग 0 पर गए तो हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है वो 0 से मिलना स्टार्ट हो गया। हम लोग 0 पर जाए, 0.5 पे जाए, 0.999 तक जाएं, हम लोगों को कितना वैल्यू मिलेगा, तो वह हम लोगों को 0 ही मिलेगा। और जैसे हम लोग 1 पे गए, जैसे ही हम लोग 1 पे पहुंचे तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर मान कितना मिलने लगा, तो वह हम लोगों को 1 मिलने लगा। यानी जैसे ही हम लोग 1 पे पहुंचे x बराबर, तो हम लोगों को y का भी मान 1 मिलना शुरू हो गया। कब तक मिलेगा, जब तक कि हम 2 पर नहीं पहुंच जाएगा। 2 पे हम पहुंच गए तो y का भी हम लोगों का मान 2 मिलना शुरू हो जाएगा। हम जैसे ही 2 पे पहुंचे तो हम लोगों को y का भी मान 2 मिलना शुरू हो गया। कब तक मिलेगा, जब तक कि हम लोग 3 पे नहीं पहुंच जाए, यानी 2.99999 तक भी रहिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मान का मान हम लोगों को वह 2 के ही इक्वल आएगा। देख सकते हैं कि हम 2.99 तक पहुंच गए तब हम लोगों को 2 ही y का मान मिल रहा है। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग x बराबर 3 पे पहुंचे तब हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान का भी मान मिलना हम लोगों को 3 शुरू हो जाएगा। वैसे हम निगेटिव में जा रहे हैं कि अगर -0.1 भी पहुंचे ना तो हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान का y बराबर हम लोगों को -1 मिलना शुरू होगा। आप लोग देख सकते हैं जब 1 पे 0 पे हैं तब हम लोगों को कितना मिल रहा है, तब हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान मिल रहा है कितना, 0 मिल रहा है। लेकिन 0 उससे हम निगेटिव थोड़ा से भी हुए तब हम लोगों को -1 निकालना शुरू हो रहा है। वैसे ही देख सकते हैं आप लोग जब हम 2 पे पहुंचेंगे तो हम लोगों को जब x बराबर -2 पे पहुंचे तो हम लोग को y बराबर -2 मिल रहा है। और अगर x बराबर -3 पे गए तो y बराबर हम लोग को -3 मिल रहा है। आप लोग समझ गए होंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। अब मैं इसका निकाल रहा हूं बिल्कुल डिटेल, यानी हम लोग को इसका कुंडली निकालते हैं। देखिए तो मैं इसका कुंडली निकाल रहा हूं, यानी इसका भाग निकाल रहा हूं कि इसका क्या क्या है भाग में। तो बताइए सबसे पहले कि डोमेन इसका क्या आएगा।
सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका डोमेन कितना आएगा, तो बोलेगा सर डोमेन तो हम देख रहे हैं कि x का हम लोग कोई वैल्यू डाल रहे हैं, हम लोग इसका x बराबर 0 भी डाल रहे हैं, 1 भी डाल सकते रहे हैं, 2 भी डाल रहे हैं, नेगेटिव भी डाल रहे हैं, पॉजिटिव भी डाल रहे हैं, 0 भी डाल रहे हैं, या 0.9999 कुछ भी डाल रहे हैं। यानी हम x बराबर जो डाल रहे हैं रियल नंबर हम लोग कोई डाल सकते हैं, रियल नंबर। तो बताइए कि डोमेन हम लोग को क्या आ जाएगा, तो डोमेन हम लोग को है और वह हम लोगों को रियल नंबर आ जाएगा। इसका कोड डोमेन क्या आएगा, तो इसका कोड डोमेन हम लोग को दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कोड डोमेन निकालने के लिए, क्या ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ कि कहां से कहां तक निकालना है, तब आप लोगों को कोड डोमेन आप लोगों को वहीं हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना कि आप लोगों को कोई बारे में कोड डोमेन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ कि कहां से कहां तक डिफाइंड है, तब आप लोगों को कोड डोमेन होता है वह हमेशा रियल नंबर होता है। ये आप लोगों का हमेशा सही होता है, यानी आप लोग का यहाँ पे कोड डोमेन है वह हम लोगों को रियल नंबर आ जाएगा। यानी आप बताइए रेंज क्या आएगा इसका, बताइए इसका रेंज क्या आएगा, तो बोलेगा सर रेंज हम देख रहे हैं कि रेंज जो आ रहा है हम लोग को मिल रहा है y बराबर, वो तो -1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, -3 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, वैसे ही ऊपर भी मिलेगा और वैसे ही नीचे भी मिलेगा। यानी हम लोग को जो y मिल रहा है ना वह हम लोगों को इंटीजर मान मिल रहा है, इंटीजर वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को केवल, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे भी -1 -2 -3, ये सब हम जानते हो कि इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। यानी हम लोग को जो मिल रहा है y बराबर वह इंटीजर मिल रहा है, यानी हम लोग को जो रेंज होगा वह हम लोगों को इंटीजर वैल्यू होगा। आप लोग को जो इंटीजर नंबर है वह आप लोगों को रेंज होगा। मेनी बन है, क्यूबन बन है, इसको भी देख के बताइए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, जहां भी ग्राफ पास कर रहा है और वहां आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर दिए। जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ को वह एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है। कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्राफ 1 पे भी हम लोगों को 1 मिल रहा है, अगर 1.5 पे गए वहां भी ग्राफ का 1 ही मिल रहा था वैल्यू, यानी वहां पे भी ग्राफ को कट कर रहा है। 1.7 पे भी गए तो अगर वहां भी हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ वही मिलेगा और ग्राफ को वो कट कर रहा है, यानी वो ग्राफ को इन्फिनिटी टाइम कट कर रहा है। और हम जानते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर गया तो हम लोगों को क्या होगा, तो हम लोगों को वह कहला जाता है, क्या बताइए, तो वह हम लोगों को कहला जाता है मेनी वन फंक्शन। यानी आप लोगों को जो फंक्शन है वह आप लोगों को मेनी वन होगा। ऑन टू है कि इनटू है, कोड डोमेन और रेंज देखिए, बताइए कि ऑन टू है कि इनटू है। तो देख रहे हैं कि कोड डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोगों को जो दिया हुआ है वह हम लोगों को इनटू है। इवन है कि ऑड है, देखिए आप लोग देखिए ग्राफ को और बताइए कि इवन है कि ऑड है। उसके लिए क्या देखिएगा कि ये बाई एक्सिस के सममित है या सिमेट्रिक है या आप लोगों को ओरिजिन का सिमेट्रिक है। तो लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो बाई एक्सिस का सिमेट्रिक नहीं है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बाई एक्सिस का सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर बाई एक्सिस का सिमेट्रिक होता तो ग्राफ आप लोगों को इधर भी होता कुछ, और कुछ ग्राफ आप लोग को इसका ग्राफ इधर होता और इसका ग्राफ इधर होता, 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 तब यह हम लोगों को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता। इसलिए हम लोगों को ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है तब हम लोग को इवन का बात ही खत्म होगा कि इवन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर बाई एक्सिस के सिमेट्रिक रहता तब हम लोग को इवन होता, लेकिन ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है तो हम लोगों को ये इवन नहीं है, इसलिए आप लोग को इवन तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि ऑड है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑड है कि नहीं। तो ऑड होने के लिए क्या चाहिए, तो ऑड होने के लिए ग्राफ को चाहिए कि यह हम लोगों को ओरिजिन के सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ओरिजिन का सिमेट्रिक है कि नहीं। सबसे पहले हम ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर चल रहे हैं, ओरिजिन है उससे हम लोग 2 यूनिट ऊपर चल रहे हैं। अगर 2 यूनिट हम ऊपर चले तो देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है। अब आप लोग बताइए कि ओरिजिन से हम अगर 2 यूनिट नीचे भी चल रहे हैं तब कोई ग्राफ मिल रहा है हमको, तो बोलिएगा सर जब हम 2 यूनिट ओरिजिन से नीचे चले तब हम लोगों को क्या हुआ, हम लोगों को कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिलने का अर्थ क्या हुआ कि ओरिजिन के सिमेट्रिक नहीं है। अगर वह ओरिजिन के सिमेट्रिक नहीं है तो हम लोगों को ऑड भी नहीं होगा। यानी हम लोगों को जो दिया हुआ है कौन फंक्शन, तो हम लोगों को कौन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो ये आप लोगों को ना तो आप लोगों को ऑड है आप लोगों को, और ना ही आप लोगों को ये इवन है। ये आप लोगों को नन फंक्शन है, नहीं आप लोगों को ऑड है और ना ही आप लोगों को इवन है। कंटिन्यूअस है कि नहीं बताइए आप लोग,
ग्राफ को देखिए जल्दी से और फटाक से आंसर दीजिए कि ग्राफ कंटिन्यूअस है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं। तो देख रहे हैं सर कि ये केवल और केवल इंटीजर फंक्शन पे हम लोगों को कंटिन्यूअस नहीं है। जहां जहां हम लोग को इंटीजर वैल्यू मिल रहा है और वहां पे हम लोग को कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन जहां हम लोग को इंटीजर फंक्शन नहीं मिल रहा है और वहां पे हम लोगों को कंटिन्यूअस है। कैसे आप लोग बताइए, आप लोग को बताइए कि आप लोग 0.1 0.5 पे आप लोगों को पेड़ उठाने पड़ रहा है। आप लोग बताइए ग्राफ में 0.5 पे बना रहे हैं तो आप लोग को पेन उठाने पड़ रहा है, या आप लोग 0.9 तक भी 0.9 का ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें आप लोगों को पेन उठाना पड़ रहा है। तो बोलेगा सर नहीं हम लोग को पेन उठाना पड़ रहा है। लेकिन हम जैसे ही हम लोग इंटीजर वैल्यू पे गए, जैसे 1 पे चल गए, 0 से 1 पे गए, तब वहां पे देख रहे हैं कि हम लोग को पेन उठाना पड़ रहा है। यानी हम लोगों को जो रियल नंबर, ये तो कहां से कहां तक कंटिन्यूअस होगा, तो हम लोग को जहां जहां इंटीजर वैल्यू है और वहां पे हम लोगों को कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन जहां जहां हम लोगों को क्या है, जहां जहां हम लोगों को इंटीजर फंक्शन नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, और वहां पे हम लोगों को कंटिन्यूअस है। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये सब जगह पे कंटिन्यूअस है, केवल किसको छोड़कर, तो केवल यह इंटीजर वैल्यू को छोड़कर यह कंटिन्यूअस है। वैसे हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं कि सब जगह पे डेरिवेटिव है, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या है, इसमें हम लोगों को इसमें इंटीजर वैल्यू पे भी एक डेरिवेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब बताइए कि और कहूं पे देख रहे हैं ग्राफ को, जो देख रहे हैं ये शार्प कॉर्नर है। आप बताइए इसको देखकर कि ये कहूं पे हम लोग को शार्प कॉर्नर है, तो बोलेगा यार नहीं, नो सर, जो ग्राफ है वो हम लोग को कहूं भी शार्प कॉर्नर नहीं है। तो शार्प कॉर्नर अगर नहीं हुआ तो हम लोग को क्या हुआ कि वहां पे हम लोग को डेरिवेटिव है और वहां पे कंटिन्यूअस तो है ही। तो बताइए वहां पे डेरिवेटिव भी होगा ना, तो हम लोग को डेरिवेटिव कहां से कहां तक हो जाएगा, तो हम लोग को डेरिवेटिव हो जाएगा सब जगह पे होगा, टोटल रियल नंबर पे, केवल हम लोगों को इंटीजर वैल्यू छोड़कर सब जगह पे हम लोगों को डेरिवेटिव हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को करवाता हूं क्या, अब आप लोगों को कौन फंक्शन मैं पढ़ाने के लिए बोला था, मैंने आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ाने के लिए बोला था। मैं इसको भी आज कवर कर लेता हूं, देखिए मैं इसको भी आप लोगों को बता ही देता हूं। आप लोगों को सिर्फ केवल बच जाएगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आप लोगों को एक क्लास पूरा चाहिए, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। देखिए आप लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए सीखा है कि नहीं, उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, मैं पहले सबसे पहले बताता हूं आप लोगों को उसको कैसे दर्शाते हैं। तो आप लोगों को जैसे दर्शाते हैं ना, आप लोगों को ए और ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर आप लोगों को एक्स होता है, यही आप लोगों को हो गया का, ये बाई नहीं रहेगा, ये आप लोगों को यही होता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इसी को बोलते हैं। बताइए यहां से आप लोग निकालना जानते हैं कि नहीं फ्रैक्शनल पार्ट, आप लोग फ्रैक्शनल पार्ट निकालना जानते हैं कि नहीं किसी का। जैसे यहाँ पे आप लोग अगर बाई बराबर 0.13 है तब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा आप लोग बताइए। और इसको बताइए कि बाई बराबर अगर -1.03 है तो बताइए इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा आप लोग बताइए। तो निकालना जानते कि नहीं, तो बोलिएगा सर हमको नहीं पता, जब क्लास 11 में तब पढ़े थे फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में, लेकिन हम लोगों को याद नहीं, आप ही बताइए ना कि कितना आएगा। तो मैं बताऊं, अब मैं बताता हूं कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव में हो ना स्टूडेंट, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो जी पॉइंट के बाद होता है वही हो जाता है। यानी अगर निकालिएगा पॉजिटिव में 0.13 है, इसका निकालिएगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो वह आप लोगों को हो जाएगा किसके इक्वल, तो पॉइंट के बाद जो भी मान है उसके इक्वल हो जाएगा। यानी आ जाएगा किसके इक्वल, तो आ जाएगा 0.13 इसका आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। और अगर वो निगेटिव है ना, अगर कोई नंबर निगेटिव है उसका निकाल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसमें 1 आपने मन से माइनस कर दीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट के बाद में करिएगा 1 माइनस, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -1.03, अगर इसका निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट तो वह हम लोग को आ जाएगा 1 - 0.03, जो पॉइंट के बाद है ना आप लोगों को दशमलव के बाद, उसको आप लोग 1 से घटा दीजिए, तो हम लोग कितना आ जाएगा, ये हम लोग को आ जाएगा 0.97 हम लोगों को ये आ जाएगा। ये आप लोगों को आ गया किसका मान फ्रैक्शनल पार्ट के, तो यह आ गया -0.13 का ये आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। आगे इसका डिटेल में बताता हूं, इसका ग्राफिक के बारे में बताऊंगा कैसे ग्राफ आता है, ऐसे आगे मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए, ये आप लोग को दर्शाया हुआ फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में। जब यहाँ पे पूछा जा रहा है 3.12 का आप लोगों को बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए, तो वह कितना आएगा आप लोग खुद बताइए कि 3.12 है, इसका निकाल लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट तो कितना आएगा, तो बोलिएगा सर हम लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, दशमलव के बाद जो भी नंबर होगा हम लोग को वही आंसर आ जाएगा।
यानी यहाँ से हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये हम लोग को 0.12 इसका मान आ जाएगा। और अगर यहाँ निकालें एग्जाम्पल नंबर 2 में फ्रैक्शनल पार्ट में का वैल्यू, तो वह हम लोग कितना आएगा, तो देख रहे हैं कि नंबर इसमें निगेटिव है, क्योंकि -1.2 का वजह निकालने के लिए मान, तो क्या आएगा, तो हम जानते हैं कि अगर निगेटिव होगा तो हम लोग को 1 से माइनस करना होगा, दशमलव के बाद होगा जो, यानी हम लोग को आ जाएगा 1 - 0.2 आ जाएगा। दशमलव के बाद देखिए 0.2 है ना, 0.1 माइन यहाँ से 1 - 0.2, यानी हम लोगों को आ जाएगा 0.8 हम लोगों को आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। इसका बताइए आप लोग, इसका बताइए कितना आएगा, तो ये कितना है, ये आप लोग को 13.13 है, इसका निकालिए तो क्या आ जाएगा, इसका भी हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर यानी हम लोग को 0.13 आ जाएगा हम लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट का मान। इसका ग्राफ कैसे आता है मैं दिखा रहा हूं, देखिए आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए मान समझ गए होंगे, इसका जो आप लोगों को ग्राफ कैसे आता है ये मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए सबसे पहले अब बताइए कि जब यहाँ पे 0.7 है तब इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो बोलेगा सर 0.7 है ना, पॉजिटिव में ना, तो इसका हम लोगों को जानते हैं कि आ जाएगा हम लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 ही आ जाएगा। 0.5 है तो 0. हम लोग को 5 ही आ जाएगा। अगर वह 1.7 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग जानते हैं कि जो दशमलव का बाद होता है वो होता है, यानी 0. यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ बताइए आप लोग 1.5 है, 1.5 है तो इसका बताइए आप लोग 1.5 है तब इसका बताइए फ्रैक्शनल पार्ट का मान कितना आएगा, तो देखिए बोलिएगा सर जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1.5 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट का मान वह हम लोगों को आ जाएगा 0.5। अब बताइए आप लोगों को कोई इंटीजर मान होगा तब क्या आएगा, आप लोग बताइए कोई इंटीजर मान होगा तब x बराबर कितना आएगा, तो देख सकते हैं आप लोग कि जो कोई इंटीजर मान रहेगा, इनसे देखिए आप लोगों को निकालना है यहाँ पे किसका है, तो आप लोगों को निकालना है 1.00, ये आप लोग का इंटीजर नंबर है ना, तो इसका निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट, तो कितना आएगा वो आप लोग खुद बताइए। तो क्या होता है, दशमलव का बाद होता है जो होता है, इसमें हम लोग घटाते हैं क्यों, जब कोई भी यहाँ पर निगेटिव भी रहे, जैसे देखिए -1.00 भी रहे तो इसका निकालना है हम लोग को फ्रैक्शनल पार्ट, तो कितना आएगा हम लोग जानते हैं दशमलव का बाद जो रहेगा वो हो जाएगा। तो देखिए अगर दशमलव का पार्ट के बाद यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद हम लोग यहाँ पे 0 है, यानी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कोई इंटीजर वैल्यू का मान फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसका हम लोगों को 0 आता है, और निगेटिव में भी हम लोगों को वह 0 ही आता है। जब आप लोगों को इंटीजर कोई भी वैल्यू रहे तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालिएगा तो वो आप लोगों को 0 ही होता है। मैं इसको आप ग्राफ दर्शाता हूं, ये आप लोग इसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो आप लोगों को ग्राफ दोहराता है ना, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों को ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, फिर वही ग्राफ फिर से रिपीट हुआ, फिर वही ग्राफ फिर से रिपीट हुआ, फिर वही ग्राफ फिर से रिपीट हुआ, फिर ग्राफ वही ग्राफ हुआ फिर से रिपीट हुआ, और आगे भी रिपीट होगा होते जाएगा। तो वैसा ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह आप लोगों को ग्राफ रिपीट कर रहा है ना, और इसको दर्शाते हैं टी जो है उसको दर्शाते हैं कि कितना टाइम्स के बाद वो आप लोगों को ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट के बाद हम लोग को क्या हो रहा है, ग्राफ हम लोग को 1 यूनिट के बाद हम लोग को रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे t बराबर 1 हो जाएगा। ये आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे आएगा देखिए, अब बताइए सबसे पहले जब हम इंटीजर वैल्यू 0 ले रहे हैं, x बराबर 0 ले रहे हैं, तब बताइए यहाँ से y का मान कितना है। ये यहाँ से मान लीजिए कि क्या, यहाँ से हम y बराबर 0.7 ले रहे हैं, y बराबर हम ले रहे हैं 0.7, तो x का मान हम लोग कितना आ गया, तो हम लोग को x का मान आ गया मान लीजिए 0.7 इस तरफ है, तो हम लोग को x का भी मान हम लोग को 0.7 ही आया। या अगर x y बराबर हम 0.5 ले रहे हैं तो x बराबर हम लोग को 0.5 ही मिला, मतलब यहाँ पे 0.7 है, आप लोग को 0.5 है, तो x बराबर भी हम लोगों को 0.5 ही मिला। तो बताइए आगे देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि अगर 1 पर भी चल गए, x बराबर 1 पर भी चल गए, जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए 0.9 है, एक मैं और बता रहा हूँ, देखिए 0. आप लोगों को 9 है, इसका निकालिएगा फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या आ जाएगा, इसका 0.9 ही आ जाएगा ना, यानी 0.9 पे इसका मान x बराबर 0.9 पे हम लोग को y का 0.9 आ जाएगा। जैसे ही हम 1 पे गए तो हम लोग को कितना आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट में, तो हम लोग जैसे ही जानते हैं, अभी मैंने पढ़ा जो भी आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट है उसका हम लोगों को ग्रेटेस्ट में आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट जो भी इंटीजर नंबर है उसका हम लोग को फ्रैक्शनल पार्ट में 0 आता है। तो बताइए जैसे ही हम 1 पे गए तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना मिलेगा,
तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हम लोगों को 0 मिलेगा। वैसे हम लोग अगर आगे बढ़े, जैसे 1 पॉइंट कितना पे गए 1.5 पे चले गए, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, हम लोग को 0.5 आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर 1.5 पे गए तो हम लोग को y का मान 0.5 ही मिल रहा है। वैसे आप देख सकते हैं जब तक हम 2 पे जाएंगे तो हम लोग को फिर 0 मिल जाएगा, और 2 के इस आप लोग जो आप लोगों को ग्राफ मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है, आप उसको मिलाते जाइए। जो पॉइंट आप लोगों को मिल रहा है ना, उसको आप मिलाते जाइए। तो देखिए कि ऐसा कुछ टाइप का ग्राफ मिल रहा है। अगर 2 पे गए, 2.5 पे भी गए तो हम लोग को y बराबर x बराबर अगर 2.5 भी चल गए तो y बराबर हम लोगों को मान मिल रहा है वह 0.5 ही मिल रहा है। ऐसे ही आप लोग देखिएगा, मिला जो मिल रहा है ना आप लोगों को पॉइंट, उसको मिलाइए। देखिए कि इस टाइप का हम लोगों को निगेटिव में जाएंगे तो उसी टाइप का हम लोग को देख रहे हैं कुछ ग्राफ मिल रहा है। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर इसी टाइप का हम लोग को ग्राफ मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट का, ये आगे भी बढ़ेगा और पीछे भी बढ़ेगा। और अगर आगे पीछे बढ़ रहा है ग्राफ, अगर वही रिपीट कर रहा है तो वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। और एक यूनिट के बाद, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 है तो 1 के बाद फिर से ग्राफ रिपीट कर रहा है ना, तो हम लोगों को t बराबर 1 लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि ग्राफ 1 यूनिट के बाद फिर से हम लोगों को रिपीट कर रहा है। अब मैं आप लोगों को क्या करवाता हूं, इसका निकालता हूं क्या क्या डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इसका मतलब कुंडली निकाल रहा हूं कि क्या क्या है। तो बताइए सबसे पहले कि x बराबर क्या रख रहे हैं। तब देख रहे हैं कि x बराबर हम जो रख रहे हैं ना, तो हम लोग x बराबर जो रख रहे हैं वो x बराबर कुछ भी रख रहे हैं, 1 भी रख रहे हैं, -1, x बराबर जो हम लोग को मान मिल रहा है, x बराबर हम लोग कुछ रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं। यानी हम x बराबर सब कुछ रख रहे हैं, यानी रियल नंबर रख रहे हैं ना। x बराबर जितना भी मान है उसको हम लोग रख रहे हैं, तो वह हम लोग क्या रख रहे हैं, तो हम लोग वो रियल नंबर रख रहे हैं। तो आप ही बताइए कि जो रियल नंबर रख रहे हैं उसको कैसे दर्शाएंगे। तो x है वो आप लोगों को रियल नंबर है। कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी हम लोग को कोडोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। रेंज क्या आएगा, रेंज देखिए कहां से कहां तक आ रहा है, इसका देखिए रेंज हम लोग को कहां से कहां तक रेंज आ रहा है। तो बोलिएगा सर रेंज इसका आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं 0 से शुरू होकर 1 पे जाके ये खत्म भी हो रहा है। 0 से शुरू होता है इसका रेंज और 1 पे जाके खत्म हो रहा है, यानी y का वैल्यू मिल रहा है हम लोग को 0 से लेकर 1 तक हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है। तो बताइए इसका रेंज क्या आएगा। तो रेंज इसका हम लोगों को क्या आ जाएगा बताइए आप लोग। तो रेंज इसका जो होगा वह हम लोगों को आ जाएगा 0 से लेकर 1 पर। इसका रेंज 0 है लेकिन इसका रेंज कभी भी 1 नहीं आ रहा है, इसलिए 1 पे हम लोग क्या हो जाएगा, तो 1 पे हम लोगों को क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट हो जाएगा और 0 हम लोगों को रेंज में आ रहा है। इसका y बराबर 0 भी आ रहा है, यानी y पे ये ओपन क्लोज ब्रैकेट होगा और 1 हम लोग को मान कभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जैसे ही 1 पे गए तो हम लोगों को फिर से 0 मान मिलना शुरू हो गया। तो बताइए कि ये 1 पे क्या हो जाएगा, ये 1 पे आप लोगों को ओपन ब्रैकेट होगा और आप लोगों को 0 पे क्लोज ब्रैकेट होगा। मेनी बन है कि 1 बन है देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देख रहे हैं कि ग्राफ को ये बहुत जगह पे कट कर रहा है, एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है और एक से ज्यादा जगह पे ग्राफ को कट किया तो कौन फंक्शन होगा स्टूडेंट, मेनी बन होगा 1 1 होगा। तो बोलेगा सर एक से जैसे ही ज्यादा जगह पे कट किया यानी हम लोग को जो ग्राफ है वह हम लोगों को हो जाएगा मेनी 1, हम लोगों को ये ग्राफ हो जाएगा। ऑन टू है कि इनटू है देख लीजिए आप लोग, कोडोमेन और रेंज को देखिए। तो कोडोमेन और रेंज को देखिए तो ये क्या है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम लोग को ये ऑन टू हो जाएगा। इवन है कि ऑड है, देखिए आप लोग इवन है कि ऑड है, आप लोग बताइए इवन है कि ऑड है। तो बोलेगा सर हमको ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर बाई एक्सिस के ये सिमेट्रिक होता तो इसका जो ग्राफ है हम लोगों को ऐसे ऐसा कुछ देखने को मिलता। हम लोगों को ग्राफ ये नहीं मिलता, ये आप लोगों को ये नहीं रहता, यानी ऐसे देखिए आप लोगों को एक सेकंड रुकिएगा, इसको आप लोग को ऐसे देखिए बाई एक्सिस पे अगर सिमेट्रिक आता तो ये इधर मिला, तो इसका हम लोगों को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होने के लिए इधर ग्राफ मिलता। लेकिन ये ऐसा ग्राफ हम लोग को नहीं है, आगे पॉइंट है तो हम लोग आगे ये पॉइंट था तो इसका हम लोगों को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होने के लिए इधर ऐसे होना चाहिए, तब ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता। लेकिन ऐसा कोई तो ग्राफ हम लोग को है ही नहीं, तो यानी ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। और ये भी देख रहे हैं कि इधर भी कोई हम लोगों को नहीं है, यानी हम लोग को एक्स के जो हम लोगों को एक्स ओरिजिन है उसके भी सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ना तो आप लोगों को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है और ना ही आप लोगों को ओरिजिन के सिमेट्रिक है, तो कौन फंक्शन होगा, तो वह आप लोगों को हो जाएगा नॉट ऑड नॉट इवन, यानी दोनों में से कोई आप लोगों को फंक्शन नहीं है। कंटिन्यूअस है कि नहीं इसको बताइए, कंटिन्यूअस देख रहे हैं कि क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस आप लोगों को हर एक जगह पे है, लेकिन जहां जहां आप लोगों को इंटीजर वैल्यू मिल रहा है एक्स का, उस पे ये कंटिन्यूअस नहीं ग्राफ है। यानी आप लोगों को ये ग्राफ क्या हुआ, आप लोगों को ये ग्राफ हर एक जगह पे कंटिन्यूअस है। देखिए आप लोगों को हर एक ये ग्राफ जगह पे कंटिन्यूअस है। ऐसे ये आप लोगों को नन था ना,
हर एक जगह पे ये आप लोगों को कंटिन्यूअस है, केवल किसको छोड़कर, तो केवल इंटीजर वैल्यू को छोड़कर। और वैसे ही यहाँ पे भी ये भी डेरिवेटिव भी हो जाएगा इंटीजर छोड़कर, बाकी सब जगह पे डेरिवेटिव हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए। तो मैं आप लोग क्या पढ़ाया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ाया, और पढ़ाया आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया, और आप लोगों को लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाया। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को जो बचा कौन एक प्रकार का, आप लोगों को एक प्रकार का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बचा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।